So web development in Java has gone through multiple phases and it is still evolving. Okay. Yes, तो sir. जो पहले का था, जो इनिशियल स्टेजेस में जब जावा बना था, ठीक है, तब जो होता था वो होता था CGI में। किसमें होता था? CGI. उसको बोलते हैं कॉमन गेटवे इंटर। Yes, sir. So initially the web development, the websites were made in CGI using CGI technology. Okay. फिर वो इवॉल्व हाँ. हुआ और फिर वो आ गया सर्वलेट्स पे। किस पे आ गया? Servlets. सर्वलेट्स। सर्वलेट्स भी दो टाइप के है, एक जेनरिक, एक HTTP। एक जेनरिक और दूसरा HTTP. तो एक है जेनरिक सर्वलेट और दूसरा क्या है फिर? HTTP, sir. तो फिर ये टेक्नोलॉजी यूज होने लगी सर्वलेट्स वाली, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो इवॉल्व होके आ गया JSP पे। किस पे आ गया? किस पे आ गया? JSP. दैट इज Java Server Pages. ठीक है। तो सर्वलेट्स तो हमारे सिलेबस में ये है, हमारे सिलेबस में ये है। तो अपने सिलेबस में क्या है? हाँ भाई, Servlets and JSP. ये सर्वलेट्स एंड JSP। एंड सर्वलेट्स कितने टाइप के हैं? 2 types. नेमली Generic servlet, HTTP servlet. ठीक है। और जेनरिक सर्वलेट इज द पेरेंट ऑफ HTTP सर्वलेट। तो इनको हम एक साथ नहीं रखेंगे। तो इसको ऐसा है कि जेनरिक सर्वलेट से डिराइव करती है HTTP सर्वलेट। तो जेनरिक सर्वलेट उसकी पेरेंट है। तो जेनरिक सर्वलेट से कौन सी सर्वलेट निकली है? HTTP servlet. HTTP सर्वलेट। तो वो उसके फादर है, ठीक है। तो ऐसे ये ऐसे इनहेरिट होती है। अब ये क्या होता है वेब सर्व? ओके, देखो सर्वर, देखो प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम को स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Script. प्रोग्राम मतलब लाइंस ऑफ कोड ना, Yes. तो उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट का हो जाता है स्क्रिप्टलेट। क्या हो जाता है? Scriptlet. तो स्क्रिप्ट क्या बन जाता? Scriptlet. स्क्रिप्टलेट, ठीक है। तो ये टर्म समझ में आ रहा है, स्क्रिप्टलेट? Yes. ओके। और एक वर्ड है सर्वर। क्या है? Server. है ना, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में क्लाइंट रहता है और सर्वर रहता है ना। हाँ. तो अगर आप जीमेल से कनेक्टेड हो आपके स्मार्टफोन से, तो आपका मोबाइल फोन क्या है? Client. क्लाइंट है। और जो जीमेल का सर्वर है जहां से मेल फेच कर रहे हैं आप, वो क्या है? Server है. सर्वर है ना। तो वेब डेवलपमेंट में सर्वर जहां से हम लोग इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं ना, और क्लाइंट पे उसको व्यू करते हैं ना। तो सर्वर और स्क्रिप्टलेट, अब इस दोनों को मिक्स करो तो क्या बन जाता? इसके 4 ले लो शुरू के, इसके 3 ले लो एंडिंग के। Servlet. आया समझ में? तो शॉर्ट फॉर्म में क्या, वो प्रोग्राम जो कहां पर रन हो रहा है, क्लाइंट पे क्या सर्वर पे? Client. कैसे भाई? स्क्रिप्टलेट मतलब लाइन ऑफ कोड ना, प्रोग्राम। हाँ. और सर्वर मतलब सर्वर, द प्रोग्राम
running on the server, is called as servlet, servlet. आया समझ में? नहीं समझ में आया? समझा, It is a dot class file. What is it? dot class, और डॉट क्लास के लिए क्या जरूरी है? पहले डॉट क्लास के लिए पहले क्या चाहिए? डॉट जावा ना? हाँ, डॉट जावा को पहले क्या करेंगे अपन? डॉट जावा को क्या करना पड़ता? कंपाइल, तो क्या मिलता उससे अपने को? क्लास मिलती है, तो जो क्लास फाइल है उसको क्या बोलते हैं फिर? सर्वलेट। क्या बोलते हैं उसको? ओके, सर्वलेट, तो सर्वलेट कौन सी फाइल है? क्लास फाइल है, तो क्लास फाइल के लिए पहले क्या चाहिए अपने को? जावा फाइल, फिर उसको कंपाइल करेंगे तो क्या बन जाएगी वो? क्लास फाइल, और एक एप्लीकेशन में कितने क्लास फाइल रहते हैं? एक ही रहता क्लास एक एप्लीकेशन में। जैसे आपने बनाया था आपका प्रोजेक्ट, तो आपके प्रोजेक्ट में एक ही फॉर्म था, कस्टमर। नहीं, कस्टमर था, प्रोडक्ट था, मेरी था ना? हाँ, तो अगर मेरा एक एप्लीकेशन है ऑनलाइन शॉप मैनेजमेंट, लेट से amazon.com बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं? Amazon.com, तो ये एक वेबसाइट है ना? तो इसमें क्या रहेगा मेरे पास? customer.java रहेगा, product.java रहेगा, है ना? bill.java रहेगा, है ना? yes, और purchase.java रहेगा, है ना? cancellation.java रहेगा, refund.java रहेगा, offers.java रहेगा, है क्या नहीं? तो ये सब जावा हाँ, फाइल सर, जब कंपाइल हो जाएगी, जावा फाइल सब कंपाइल, तो क्या बन जाएगी? तो customer.java will become customer.class, customer.class, product.java will become product.class, bill.java will become bill.class, purchase, refund, ये सब जितने भी है ये सब क्या बन जाएंगे? डॉट क्लास, है ना? हाँ, तो एक एप्लीकेशन में एक सर्वलेट रहती है क्या मल्टीपल सर्वलेट रहती है? multiple servlets, तो इसमें सर्वलेट कौन सी है? जो मैं येलो राउंडेड रेक्टेंगल में डाल रहा हूं वो सर्वलेट है, या जो मैं ब्लू राउंडेड रेक्टेंगल में डाल रहा हूं वो सर्वलेट है? blue, समझ में आया? और ये जो रेड कलर का जो है ना स्क्वायर, इसको बोलेंगे वेब कंटेनर। क्या बोलेंगे इसको? web container, तो सारे के सारे सर्वलेट किस में रिसाइड करते हैं, किस में रहते हैं? web container, और ये जो ग्रीन कलर का है ये है सर्वर। ये क्या है? वेब सर्वर। आप समझ में आ रहा है क्रोनोलॉजी? okay, तो कौन किसका पार्ट है समझ में आ रहा है? yes, क्या बोलो? वेब सर्वर के अंदर क्या रहता है? web container, और वेब कंटेनर के अंदर क्या होती है? classes, उस servlets, ठीक है, वेब कंटेनर में होते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन, और एक एप्लीकेशन की फाइल्स रहती है, एक सारे जितने भी है ना क्लास फाइल्स, वो एक एप्लीकेशन के वेब कंटेनर में रहती है। समझ में आया? एक वेब सर्वर पे ना, एक वेब सर्वर पे बहुत सारे एप्लीकेशन रन हो सकते हैं। एक वेब सर्वर के ऊपर ही आपका समझो naukri.com चल रहा है, एक ही वेब सर्वर पे आपका मॉन्स्टर या जो भी दूसरा कौन सा है swiggy.com चल रहा है,
एक ही वेब सर्वर पे आपका amazon.com भी चल रहा है, ठीक है। हाँ सर। तो एक वेब सर्वर पे कितने एप्लीकेशन रन होते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल, ठीक है। और एक एप्लीकेशन के अंदर कितने सर्वलेट्स रहते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल। तो सर्वलेट हम लोग कौन सा कोड लिखेंगे सर्वलेट लिखने के लिए? जावा। जावा। और उसको कंपाइल करना है कि नहीं करना है? करना है। क्यों कंपाइल करना है उसको? वो सर्वलेट बनेगा मतलब। यस, क्योंकि सर्वलेट बोले तो कौन सी फाइल? क्लास फाइल। क्लास फाइल। और क्लास फाइल जावा फाइल को कंपाइल करने के बाद बनती है। समझ में आया? यस सर। ओके। अभी एक और चीज याद रखो, हर जो सर्वलेट है उसका पर्सनल डेटा क्या बोलते हैं? पर्सनल डेटा। तो कस्टमर डॉट क्लास एक सर्वलेट है, हाँ। उसका पर्सनल डेटा रहेगा उसमें कॉन्फ़िग में। किसमें रहेगा? सर्वर कॉन्फ़िग। किसमें? सर्वर कौन? तो सर्वर कॉन्फ़िग क्या है? ओके, I should remove. Okay, let me scroll towards the right. कितने अपने पास सर्वलेट्स है? मल्टीपल सर्वलेट। तो कितने गिन के बताओ। 7। तो उन 7 का अपना अपना सर्वर कॉन्फ़िग होगा। क्या होगा? सर्वर कॉन्फ़िग होगा अपना अपना। और ये सारे के सारे सर्वलेट का जो कॉमन डेटा होगा वो होगा सर्वर कॉन्टेक्स्ट। ये दो टर्म आपको आगे समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैं अभी से ओवरव्यू दे रहा हूं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर कॉन्टेक्स्ट एंड सर्वर कॉन्फ़िग? सर्वर कॉन्फ़िग में इंडिविजुअल फाइल के इंडिविजुअल डेटा रहते हैं और सर्वर कॉन्टेक्स्ट में सारे सर्वलेट्स का डेटा रहता है। हाँ, समझ में। तो जो कॉमन डेटा है वो किसमें रहता है? सर्वर कॉन्टेक्स्ट। और जो सबका इंडिविजुअल रहता है वो किसमें रहता है? सर्वर कॉन्फ़िग। तो अगर एक एप्लीकेशन में 10 सर्वलेट्स है तो कितने सर्वर कॉन्टेक्स्ट होंगे उसके? 1। और कितने सर्वलेट कॉन्फ़िग होंगे? 10। यस। तो ये टर्म्स बहुत एम्बिगुअस है, आगे जाके कंफ्यूजन होता है इसमें। तो अभी जब बात चली है तो मैंने सिर्फ बता दिया कि तुमको ओवरव्यू दे दिया उसका, ठीक है। तो अभी जो है, तो ये बात तो हमको समझ में आ गई कि सर्वलेट कहाँ रिसाइड होती है? सर्वलेट कहाँ रहती है? वेयर डज द सर्वलेट रिसाइड? क्लास फाइल। Where does it reside? I'm not asking what is the servlet. I'm asking where does it reside? वेब कंटेनर। In the web container on the web server. क्या? In the web container on the web server. Yes. तो ये तुम्हारे prepositions बराबर बैठना चाहिए जगह पे। In the web container on the web server. On the web server. ठीक है। अब ये बनती कैसी है? तो उसके लिए हमको लिखना पड़ता है एक जावा का कोड। अब वो बनती है दो तरीके से। कितने तरीके से बनती है? 2 तरीके से। कौन से? या तो जेनेरिक। ओके, ठीक है। और ये दोनों अपने अलग अलग पैकेजेस में है। किसमें है? हम लोग जावा में है कि एडवांस जावा में है? एडवांस जावा। तो एडवांस जावा का जावा एक्स एक्सटेंडेड जावा पैकेज है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज में। किसमें? तो जावा एक्स डॉट। तो जेनरिक सर्वलेट कौन से पैकेज में है? और ये किसमें है? बोलो।
ये ब्लैक कलर के जो है ये इंटरफेसेस है। ब्लैक कलर का रेक्टेंगल इज अ इंटरफेस इज अ, एंड रेड कलर का राउंडेड स्क्वायर इज अ क्लास इज अ, class. black line is implements and green line is extends. Green line is, Extend. tell me now क्या हो रहा है इधर? So this is a interface, this is a class, this is implements and this is extends. So generic servlet किससे बन रही है? generic servlet Servlet. जेनरिक सर्वलेट कितने इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है? 3 इंटरफेस। कौन से? और HTTP सर्वलेट, जैसे मैंने बताया पिछले स्लाइड में, HTTP सर्वलेट किसकी चाइल्ड है? और किसको इंप्लीमेंट कर रही है? आया समझ में? ओके, जेनरिक सर्वलेट प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है। क्या है? प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट। तो जितने भी प्रोटोकॉल है वो सबको सपोर्ट करेगी, ठीक है। प्रोटोकॉल अपने HTTP है, TCP है, UDP है ना? ओके। और HTTP सिर्फ क्या है? इज प्रोटोकॉल डिपेंडेंट only for only support is available only for HTTP, available only for HTTP प्रोटोकॉल। आया समझ में? हाँ। तो हम लोग जो हमारा रिक्वेस्ट भेजते हैं HTML से, जो क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं हम लोग, तो कौन से प्रोटोकॉल से भेजते हैं हम लोग? हम लोग जो क्लाइंट से सर्वर रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, जो हमारा क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाता है HTTP प्रोटोकॉल से ना। यस सर। तो HTTP प्रोटोकॉल के लिए फिर सबसे अपने लिए कौन सी आइडियल रहेगी? व्हाट विल वी यूज? वी विल यूज HTTP सर्वलेट इन प्रैक्टिकल। आया समझ में? यस सर। तो ये दो टाइप के सर्वलेट्स, ये कौन से पैकेज में है जेनरिक सर्वलेट? कौन से पैकेज में? java.servlet। जावा क्या? जावा एक्स। जावा एक्स। और ये कौन से पैकेज में है? जावा एक्स dot servlet dot html। Understood? Okay. Yes. Now see, servlet has a life cycle, has a लाइफ साइकिल। उसके लाइफ साइकिल मेथड रहते हैं init, service, destroy। क्या रहते हैं? सर्वलेट लाइफ साइकिल मेथड्स कौन से हैं? init, सर्विस और डिस्ट्रॉय। कौन से वाले? init, service और destroy। ये कब होता है? जब सर्वलेट इज लोडेड। व्हेन सर्वलेट इज लोडेड इन वेब कंटेनर। इन व्हाट? इन वेब कंटेनर। ये है उसका एक्चुअल टास्क परफॉर्म्ड when the
सर्वलेट इज इन्वोक्ड। तो जब भी हम लोग सर्वलेट को बुलाएंगे तो वो कौन सा टास्क करेगी जो किसमें लिखा हुआ है? सर्वर। जैसे अपना मल्टी थ्रेडिंग का टास्क जब भी थ्रेड को स्टार्ट करते हैं तो थ्रेड कौन सा काम करता है जो कहाँ लिखा हुआ है? रन मेथड में ना। ऐसे ही सर्वलेट वो काम करेगी जो किसमें लिखा हुआ है? सर्वर में। ठीक है। और ये एट द टाइम सर्वलेट इज अनलोडेड फ्रॉम वेब कंटेनर। समझ में आया? तीन मेथड्स कौन से हैं? तो सर्वलेट लाइफ साइकिल मेथड्स कौन से हैं? init, server and destroy। सर्विस। ठीक है। तो और सारा का सारा मेन लोड किसके अंदर है? सारा का सारा वर्किंग किसके मेथड के अंदर है? सर्विस मेथड के अंदर है। तो अगर हमने ये दो मेथड नहीं लिखे तब भी चल जाएगा। अगर हमने ये दो मेथड नहीं लिखे ना तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर्विस लिखना जरूर, क्योंकि सारा काम सर्विस मेथड करेगा ना। ठीक है। तो ये है जेनरिक सर्वलेट में। किसमें? जेनरिक सर्वलेट। और तुम्हारा जो HTTP सर्वलेट है ना उसमें सर्विस मेथड है ना, सर्विस मेथड के दो चाइल्ड है। दो कौन है? उसको असिस्ट करने वाले। वो है डू गेट और डू पोस्ट। क्या है? डू गेट एंड डू पोस्ट। यस। कौन है उसके असिस्टेंट्स? कौन है? डू गेट एंड डू पोस्ट। तो व्हेन विल वी यूज डू गेट एंड व्हेन विल वी यूज डू पोस्ट? इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, वो मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा बाद में। व्हेन विल वी यूज डू गेट, व्हेन विल यू यूज डू पोस्ट? टेल मी। अरे कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा सा। सिक्योरिटी। यस। जब मेथड क्या होगा, जब HTML फाइल में मेथड क्या होगा? इक्वल्स टू गेट। तो क्या यूज करेंगे? डू गेट यूज। और जब मेथड होगा डू पोस्ट तो मेथड होगा पोस्ट तो क्या यूज करेंगे? डू पोस्ट। डू पोस्ट। समझ में आ रहा है? यस सर। So generic servlet and HTTP servlet, they have their own now packages. Okay. तो generic servlet है ना, देखो दो इंटरफेसेस और है। मैं इसको कर रहा हूँ ब्लैक कलर के शार्प में। तो ये क्या है? क्लास है क्या इंटरफेस है? इंटरफेस है। वो है सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स। क्या है? सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स क्या है? इंटरफेसेस है। क्या है? इंटरफेस है। ठीक है। तो ये किसके है? जेनेरिक सर्वलेट। और ऐसे ही दो HTTP सर्वलेट के भी है। ऐसे भी दो HTTP सर्वलेट। वो कौन से रहेंगे? एनी गेसेस? एनी गेसेस? जस्ट गेसेस से के लिए वो रहेंगे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और क्या समझ में आया? सर जैसे हम फॉर एग्जाम्पल। यस टेल मी मैम।
नेहा जैसे हम लोग आपने जैसे वो एक एग्जांपल दिया था कि हम अगर कोई साइट खोल रहे हैं तो वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा और दूसरा वाला हाँ एक्सेप्ट बहुत करके आला, हमें वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, दिस दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड में, उसी पे बात करने वाला था। परफेक्ट, दिस यस दैट इज व्हाट दे आर यूज्ड फॉर, एक्सीलेंट। अभी इसका यूसेज क्या है मैं बताता हूँ कि okay, do we have do get and do post in HTTP servlet, in a generic servlet? Okay, जनरिक में नहीं है। तो okay, the arrowhead should have been सर्विस को पॉइंट करना चाहिए था, मुझे इसको पॉइंट नहीं करना चाहिए। देखो, जो जेनरिक सर्वलेट का जो सर्विस मेथड है ना, वो कितने आर्गुमेंट लेगा? वो अगर नेहा वाला जो डायग्राम मिल जाए ना अपने को, पुराना वाला, तो जल्दी काम समझ में आ जाएगा। ये जो है नेहा जो डायग्राम की बात कर रही है ना, वो मिल जाए ना अपने को, तो जल्दी से अपना काम समझ में आ जाएगा। या आईवा, देखो दिस इज व्हाट नेहा इज टॉकिंग अबाउट। क्लाइंट से जो डेटा सर्वर को जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिक्वेस्ट। और सर्वर से जो डेटा क्लाइंट को आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को जेनरिक सर्वलेट क्या बोलता है? सर्वलेट रिक्वेस्ट क्या बोलता है? तो जो भी डेटा क्लाइंट से आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है? और उसका हम एक यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आप उसका ऑब्जेक्ट ए बनाओ या एस आर ई क्यू बनाओ या आर क्यू बनाओ, आपके ऊपर है। मैं बनाऊंगा आर ई क्यू। क्या बनाऊंगा? और HTTP सर्वलेट में क्या बोलते हैं उसको हम? क्या बोलते हैं उसको? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। उसका जो भी आपको बनाना है, मैं तो आर ई क्यू बनाता हूँ दोनों में, क्योंकि अपन ये तो यूज करने वाले हैं नहीं जेनरिक, अपन क्या यूज करने वाले हैं सिर्फ HTTP। और ये जो सर्वर से डेटा आ रहा है क्लाइंट को, वो क्या रहेगा फिर? HTTP servlet response. Yes, got it. And what? So in generic it is servlet Response. RES, and in this it is servlet HTTP servlet response. उसका ऑब्जेक्ट बनाया RES। ठीक है, अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो अगर मुझे मेरी क्लास फाइल जो रहेगी वो कहाँ रहेगी? क्लास फाइल क्लाइंट पे क्या सर्वर पे? सर्वलेट कहाँ होती है रिसाइड? सर्वर पे। तो अगर मुझे कोई टेक्स्ट का डेटा रीड करना है तो ये टेक्स्ट बॉक्स का डेटा मेरे पास कौन से ऑब्जेक्ट से आएगा? REQ से कि RES से? REQ से। समझ में आया? और जो मुझे भेजना है वो RES से। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स मुझे पास करने पड़ते हैं, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स मुझे पास करने पड़ते हैं सर्विस मेथड्स को। किसको पास करने पड़ते हैं? So if this is the client and this is the server, which is this arrow called as, if you are doing HTTP servlet, then
ये request. And which is this arrow called? Response. ओके, कुकीज कहाँ रहती है? कुकीज कहाँ रहती है? Cookies. क्लाइंट साइड ब्राउजर पे रहती है। कहाँ रहती है? क्लाइंट साइड ब्राउज़र। तो अगर ये कुकीज मुझे रीड करना है तो कुकीज मेरे सर्वर पे कौन से ऑब्जेक्ट से आएगी? REQ से क्या RES से? REQ से. और अगर मुझे कुकीज वापस भेजना है तो मैं किससे भेजूंगा? RES से। इस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा मुझे रीड करना है तो किससे रीड करूंगा? REQ. समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये वो दो ऑब्जेक्ट है, REQ और RES, ये बहुत काम में आने वाले हैं, ठीक है। और ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और रिस्पांस क्या है? ये इंटरफेसेस है। क्या ये? इंटरफेस. तो जेनरिक सर्वलेट जो इंटरफेस यूज करती है वो सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पांस, और ये तो फिर जो रिक्वेस्ट आता है सर्विस को, किसको आता है दोनों में? और सर्विस फिर आगे डेलीगेट करता है डू गेट को और डू पोस्ट को, तो वो डू गेट को और डू पोस्ट को वो आगे भेज देता है, और वो आता इवेंचुअली किसको है? डू पोस्ट। आता सर्विस को ये सबसे पहले, वहां से फिर वो स्प्लिट होता है, ठीक है। हाँ सर. तो we'll stop here for today, and then Yes. tomorrow's session we'll try to do the practical, okay, Okay sir. of all this. Meanwhile, I'll prepare a text document and I'll WhatsApp you all the text document.